आलिया के अप्पा कहाँ हैं? ये कैसा सवाल है ईशु? सवाल है, जवाब चाहिए। ईशु, तुम जानते हो कि आलिया के अम्मा अप्पा कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। थैंकफुली आलिया उनके साथ नहीं थी। और तुम ये भी जानते हो कि इस सब के बारे में डिस्कस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। Are you sure कि आलिया के अप्पा मारे गए थे उस एक्सीडेंट में? What's wrong with you? इस सब का क्या मतलब है? बार बार वही सवाल तुम मुझसे क्यों पूछे जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मणि, कुछ तो बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। साफ साफ बता पाओगे प्लीज? इस तस्वीर को देखो, इसे देख के मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन है। मैंने ये तस्वीर किसी को नहीं दिखाई है, नहीं इस बारे में अभी तक किसी से बात की है। मैं चाहती हूँ तुम सबसे पहले बताओ। ईशु, मैं जानता हूँ इसमें कौन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम क्या कहना चाह रही हो? मणि, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। रियली? तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो? शीता, बात क्या है? ये किसका फोटो? यहाँ पर चल क्या रहा है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है शगुन, पता नहीं से क्या हो गया। मणि, इशिता बेवजह सवाल नहीं पूछ रही। कोई तो बात होगी तभी आधी रात को हम यहाँ आए। जो बात है बता दो, उसका डाउट क्लियर करो, खत्म करो। अब्बा प्लीज बताइए, क्या है इस फोटो में? क्या छुपा रहे हैं आप? अरे इशिता, तुम तो बता दो क्या बात है यार। आप इस फोटो को देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मणि प्लीज, मैं अच्छे से पूछ रही हूँ, बता दो कौन कौन है उस फोटो में? अरे नॉर्मल सी फोटो, इसमें क्या? ये आदमी का चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। ये हाँ, ये वही है जिसे मैंने अपने ऑफिस में नौकरी दी है। क्यों? वो इंसान जिस पर आलिया पे अटैक किया। मणि, कुछ बताना चाहोगे इस बारे में प्लीज? मणि प्लीज बताओ, सच क्या है? कौन है ये? अब्बा, कौन है ये? अम्मा जो भी बोल रही है वो सच। आलिया, ये पूछो कि ये कौन है? ये मालिनी अक्का के पति हैं, मतलब तुम्हारे अप्पा। मेरे अप्पा जिंदा है? अप्पा, क्या ये सच है कि मेरे अप्पा जिंदा है? बड़ी बताओ उसे, हम जानना चाहते हैं उसके अप्पा जिंदा हैं। और ये बात कभी पता क्यों नहीं चली हमें? बस करो ईशु, स्टॉप इट प्लीज। पता नहीं ये क्या कहानियां बनाई जा रही हो तुम। देखो, तुम आज जिससे भी मिली, मैं नहीं जानता उसे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आलिया के अम्मा अप्पा मर चुके हैं और सिर्फ मैं उसका अप्पा हूँ, सिर्फ मैं। अगर मनी कह रहा है तो हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमने उस आदमी को एक पल के लिए देखा है। वो कह रहा है ना दोनों मर चुके हैं। हाले का अप्पा मनी है तो है वो। चलो यहाँ से प्लीज। आदि, रूही, दोनों भी चलो। नहीं रमन, रुकिए। मणि, तुम सच कह रहे हो ना? सच कह रहे हो ना? अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर उसकी कसम खा के कहो कि उसके अप्पा मर चुके हैं। बड़ी, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? खाओ उसकी कसम। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं प्लीज, स्टॉप दिस। तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। लिसन, फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस। तुमने पहले भी हमसे छुपाया है और उसका नुकसान हम भुगत चुके हैं। We lost our baby. प्लीज ऐसा मत करो। साफ साफ बताओ बात क्या है? Why are you doing this? मणि प्लीज सच बताओ, आलिया के अप्पा जिंदा हैं? प्लीज मणि, be honest. अप्पा प्लीज सच सच बताइए। मणि बोलो। वो जिंदा है।
आलिया का अप्पा। आपने झूठ बोला, आपने मुझसे झूठ बोला अप्पा। खुश हो गई तुम? हाँ? मणि, मैंने इतना सवाल जवाब अपनी खुशी के लिए नहीं किया तुमसे। मैंने वो चेहरा देखा इस तस्वीर में। मैंने जब अभय को देखा था सामने से तब मैं नहीं पहचान पाई थी, लेकिन इस तस्वीर में देख के मैंने कनेक्ट किया और उसने अटैक किया है आलिया पे। आलिया की शादी होने वाली है मेरे बेटे के साथ। हमारा हक बनता है कि हम जाने कि क्या चल रहा है आलिया की लाइफ में। उसे सच क्यों नहीं पता है? ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ, झूठ बोला मैंने, तुमसे झूठ बोला, आलिया से बोला, पूरी दुनिया से बोला, क्योंकि ये आदमी आलिया का बाप कहलाने के लायक नहीं है। वो एक मर्डरर है, खूनी है। उसने मेरी अक्का का खून। तुमने तो कहा था कि वो एक एक्सीडेंट। नहीं यीशु, कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसका मर्डर हुआ था। वो अभय मेरी अक्का को कभी खुश नहीं रख सका, और मेरी अक्का हर हालात में खुश रहने की आदत थी उसे। जब भी उसे देखते थे कभी पता नहीं चलता था कि उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो ना खुश है। देखो देखो कितनी खुश लग रही है वो। ये अभय शिप पे काम किया करता था, साल में 6, 7, 8 महीने बाहर रहता था। कभी कभी मेरी अक्का उसके साथ जाया करती थी। आलिया जब पैदा हुई तो अक्का आलिया को मेरे पास या अभय के अम्मा के पास छोड़कर जाया करती थी। हम उसका ख्याल रखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अभय की असलियत सामने आई। वो एक शराबी था, रोज पिया करता था, अक्का को मारा करता था, किसी की नहीं सुनता था। और फिर वो रात आई जब वो शराब के नशे में तो घर वापस आया। अक्का को बहुत गुस्सा आया, उसे डांटा, घर छोड़कर जाने की धमकी भी दी। दोनों में झगड़ा हुआ, उसने अक्का को धक्का दिया, अक्का के सिर पे चोट लग गई, जितनी गहरी चोट की जान ही चली गई। लेकिन उसे सजा मिली, और उसकी अम्मा ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो कैसा है। और उसकी अम्मा और मैंने दोनों ने फैसला किया कि अभय हमारे लिए मर चुका है, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, और आलिया से बिल्कुल नहीं करेंगे, ताकि आलिया ये ना सोचे कि वो एक क्रिमिनल की बेटी है। मणि, क्या तुम्हें लगता है कि वो इंसान अभी भी वैसा ही है? इतने समय बाद वो लौट कर वापस आया है और उसके पास ये था। ये मालिनी अक्का का मंगलसूत्र है, ये उसके हाथ में था। मणि, अगर वो इसके साथ वापस आया, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में प्यार है मालिनी अक्का के लिए। नहीं यीशु, वो हो सकता है वो बदल गया हो। वो नहीं बदल सकता। वो मुझसे मेरी बहन छीन चुका है, मेरी बेटी नहीं छीन सकता। यीशु, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। इशिता, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। आदि, रूही, आप लोग भी चलो। शुक्र। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मणि ने इतनी बड़ी बात आलिया से छुपाई है। इतने सालों से आलिया ये सोचती रही कि उसके माँ बाप हैं ही नहीं इस दुनिया में, और कहीं ना कहीं इसीलिए वो मणि को अपना अप्पा मानती थी। लेकिन मणि को बताना तो चाहिए था ना उसे एक बार भी। बच्ची थी तो नहीं बता सकते थे, लेकिन इतने साल वो मणि के साथ रही है, पली बड़ी है उसके साथ, कभी भी उसको सच नहीं बताया। और सबसे वियर्ड पता है आलिया का रिएक्शन था। मुझे समझ नहीं आया क्यों उसने कोशिश नहीं की अपने पिता के बारे में और थोड़ा सा जानने की। जो भी है, मणि को एक बार सच तो बताना चाहिए था ना आलिया को। आई डोंट थिंक सो। अगर मणि की जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता।
और हर कुछ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। आप नहीं कह सकते कि आप वहां होते तो आप भी वैसे ही करते। अभय, हो सकता है कि उसको एहसास हो उसकी गलती का, क्योंकि वो अपनी बीवी की सुहाग की निशानी लेके घूम रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में प्रायश्चित तो होगा ना रमन। और 21 साल की सजा उसने बिताई है। 21 साल कोई कम वक्त नहीं होता है। उसे जरूर अपनी गलती का एहसास होगा, तभी तो बार बार अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहा होगा। तभी उसने आपके पास में गार्ड की नौकरी लेने की कोशिश की, तभी यहाँ पे बार बार आ रहा है। आई थिंक वो आलिया से मिलना चाहता है एंड ही डिजर्व्स इट। किसी भी पिता का हक बनता है कि वो अपनी बेटी से मिले। I'm sorry, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पापा, लेकिन हमारे कुछ कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता? इश्मा, आई थिंक आपको आलिया से बात करनी चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। ना कुछ होने के बाद उसके लिए भी बहुत शॉकिंग होगा। वो कैसे रिएक्ट करेगी उसको नहीं पता। आप प्लीज जाके एक बार उससे बात करो। कपिल का कॉल इस टाइम। आई होप सब ठीक हो। हेलो। अरे भाई माफ कर दे, मैंने इतनी रात को फोन कर दिया। सो तो नहीं गया था ना तो? अरे नहीं, बोलो ना, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस भाई तेरे से ना एक विनती थी। कल बैसाखी का त्योहार है तो कल के दिन ना फैक्ट्री बंद रखनी पड़ेगी, और चंदन का तिलक भी कर लिया भाई। तो कल के दिन अगर छुट्टी मिल जाती तो भाई सारा काम बढ़िया से कर लेता मैं। गगन, ये पॉसिबल नहीं है। हम इस टाइम छुट्टी नहीं कर सकते, और वैसे भी डेडलाइन सर पे है और 2-3 दिन का काम ही तो बाकी है। संगीत के दिन छुट्टी हुई थी ना, अभी छुट्टी नहीं हो सकती। अरे भाई काम की फिक्र तो तू कर ही ना। ये वादा करा है तो तेरा काम हम टाइम पे फिनिश कर ही देंगे। इसलिए तो रात भर फैक्ट्री का काम चालू रखा है, ताकि हम आज ही काम फिनिश कर दें और कल फैक्ट्री में आना ही ना पड़े, छुट्टी मिल जाए हमारे को। पक्का ना? हाँ भाई सच में, वादा हम पूरा निभाते हैं अपना। और एक बात भाई, हम चाहते हैं कि तू चंदन और रोशनी के ब्याह और तिलक में जरूर से जरूर शामिल हो ना। आज ये ब्याह जो इतनी धूमधाम से हो रहा है ना, ये भाई सब तेरी वजह से है। तो तू वादा करके तू जरूर से जरूर आएगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं कल पहुंच जाऊंगा। और हाँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं कल रोशनी का लहंगा भी लेता हूँ। ठीक है? हाँ भाई जरूर आइए। ओके। आदि, तुम्हारा कल जाना जरूरी है क्या? एक दिन और नहीं रुक सकते हो? हाँ पुत्र, एक दिन हो रुक जा। मैं सोच रही थी कल हम लंगर रख लेते, उंज भी वैसाखी है, चंगा होएगा। नहीं माँ, इसे जाने दो, काम भी तो जरूरी है। आधे को अपना काम पूरा करने दो, लंगर हम पका लेंगे। हाँ मम्मी जी, यहाँ पे पास में चौराहे पे भी जो बैठते हैं ना गरीब, उनको भी दे देंगे खाना। हाँ, लेकिन उनके साथ साथ जो लोग साल भर हमारी मदद करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हाउस हेल्प, सर्वेंट्स, ड्राइवर्स, वॉचमैन, सबको बुला लो। कल एक दिन हम उनकी सेवा करेंगे। नीलू, ठीक रहो, जल्दी जल्दी देना पूरी। हाँ, ये तो सब ठंडी हो गई है। इसके बाद एक काम करो, तुम भी वहाँ जाके खा लो। नहीं नहीं, ये अभी थोड़ी खाएगी। ये तो मेरी बेटी है, इस घर का एक हिस्सा है यार। ये हम सारों के साथ खाएगी ना। नीलू, आज तेरे लिए भी एक सरप्राइज है मेरे पास, रुक जा देख। अच्छा नीलू, इसलिए पूरी जला रही है। हाँ? ये क्या है मम्मी जी? नीलू की पता होए, इशिता लेके आई है तो अपे खोले देख ले। ये सोने के झुमके मेरे लिए मम्मी जी। तो स्वीट। वाह भाई, पहुंच जाओगे। पागल, और ये रोटे धोने का प्रोग्राम है ना, लंगर के बाद कर लेना। देख देख, किसी की प्लेटें नहीं खाली होनी चाहिए। जा फटाफट परोस, चल चल चल, छेती छेती छेती, अभी परोस, चल 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 चल। पार्टी जल्दी गरम गरम पूरियां दो। हाँ, आदि वापस चला गया। पार्टी आदि भैया तो सुबह सुबह ही चले गए थे। अब चलो मैं दे के आती हूँ।
मेरी दाल खत्म हो गई, मैं लेकर आती हूँ प्लेट। तुलसी जी ने शगुन, आलिया और मनी को ही बुलाया था, अभी तक आए नहीं वो लोग। नहीं, एक्चुअली क्या है कि शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। उनका जो वो वेडिंग प्लान है ना, उससे कुछ डिस्कस करना था, इसलिए नहीं आए। हो सकता है बाद में आ जाए। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने खाना नहीं। मीका, ये पार्टनर। एक्सक्यूज मी, है कौन आप? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे गुजारिश, आप किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मैं आलिया का पापा हूँ, सिर्फ एक बार उससे मिला दीजिए मुझे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी पूरी कहानी पता है। देखिए, आपके लिए भला यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। किसी ने आपको देखा ना, आप पे पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी अभी के अभी। जेल जाने से नहीं डरता, मैं आलिया से मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आलिया आपको अम्मा बुलाती है। आप एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए, फिर कुछ डिसाइड कीजिए। बस एक बार। एक्सक्यूज मी, यहाँ सोसाइटी ऑफिस में कोई नहीं आएगा तो आपको जो बोलना है आप जल्दी से बोल दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी बात सुनने के लिए राजी हुए। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं मालिनी से बहुत प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और जब हमारी बेटी आली हमारी जिंदगी में आई तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। मैं मालिनी और आलिया को पाकर बहुत खुश था, बहुत खुश। अब ऐसे समझ सकती जैसे हमारी एक परफेक्ट फैमिली थी, फिर जैसे हर किसी में कोई ना कोई बुराई होती है, मुझ में भी थी। मैं शराब बहुत पीता था, भगवान की दया से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, और उसी सक्सेस के नशे में मैं बहुत बह गया। आपको पता है, आलिया को रेड रोजेस बहुत पसंद है। जब वो छोटी थी तो रेड रोजेस को देख के बहुत खुश होती थी। मैंने और मालिनी ने हमारे बेंगलोर के घर में एक छोटा सा रेड रोजेस का गार्डन भी बनाया था उसके लिए। इसीलिए उस दिन मैं वो गुलाब का फूल छोड़कर गया था उसके लिए। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लगी। मेरी नेवी से नौकरी छूट गई, बहुत डिप्रेशन में चला गया, डिस्टर्ब रहने लगा और बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। मुझ में और मालिनी में रोज झगड़े होते थे। एक दिन रात को मैं बहुत शराब पीकर घर आया। मालिनी और हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ। वो बहुत गुस्सा हो रही थी। मालिनी आलिया को लेकर घर छोड़कर जा रही थी। मैं उसे रोक रहा था, और इसी दौरान अचानक गलती से उसे धक्का लग गया और अक्का का सर जमीन से टकरा गया। मणि ने बताया था कि आपने वो एक एक्सीडेंट था। शराब ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी बीवी, मेरी बेटी, सब कुछ। जीने का कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा था मेरे पास। मेरे अच्छे बर्ताव के कारण मुझे जल्द रिहा कर दिया गया, और जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे पता चला कि आलिया की शादी हो रही है। उसे रहा नहीं गया और मैं उससे मिलने आ गया। आप वो अक्का का, मालिनी अक्का का मंगलसूत्र लेकर क्यों आए थे? वो मुझे मिला। वो मंगलसूत्र उसकी माँ की निशानी है और मैं उसे देना चाहता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे पता है आलिया की शादी आपके बेटे से हो रही है। मुझे यकीन है कि आलिया को खुश रहेगा। आप मुझे एक बार मुझे आलिया से मिला दीजिए, सिर्फ एक बार। गगन, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं चंदन की दुल्हन का लहंगा जरूर लेकर आऊंगा। ये रहा लहंगा, एक बार खोल के देखो, अच्छा है या नहीं बताओ। अरे लाल रंग,
अरे ये तो बहुत बढ़िया लहंगा लाया भाई तुम। चंदन की लुगाई ने बहुत पसंद आएगा, खुश हो जाएगी देख के वो। और एक बात भाई, तूने वादा किया था कि तू आज के फंक्शन में जरूर आएगा। चंदन का तिलक है, थोड़ा जश्न होगा, थोड़ा नाच गाना होगा। तू आएगा तो भाई सबने बहुत बढ़िया लगेगा। गगन, मैं जरूर आता, पर पता है ना कि अरे वर्क को छोड़ भाई, तूने आना ही आना पड़ेगा। ठीक है, मैं पक्का आऊंगा। हाँ, लेकिन अभी देख ले कितना सामान रेडी हुआ है और कितना नहीं, हिसाब किताब भी करना है। हाँ चल चल भाई चल। मनी, मनी, क्या हो गया शगुन, क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? How dare you? मणि, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने इनकी पूरी कहानी सुनी है, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं है। इन्होंने मालिनी अक्का को नहीं मारा है। मणि, इन्हें अपने किए पे पछतावा है, प्लीज माफ कर दो इन्हें। वाह इशू, इसने तुम्हें कोई इमोशनल कहानी सुनाई और तुम्हें फंसा दिया। तुम इसकी बातों में आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं। इसे यहाँ से ले जाओ अभी, इसी वक्त। मुझे माफ कर दो मनी, मैंने मालिनी को नहीं मारा। उस समय भी हर सजा के लिए तैयार था, आज भी हर सजा के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, प्लीज, मैं उसका बाप हूँ। अच्छा, तो अब तुम्हें उसकी याद आई है? जब मेरी बहन का खून किया था तब नहीं सोचा अपनी बीवी के बारे में, अपनी बेटी के बारे में? मणि प्लीज, इन्हें इनके किए की सजा ऑलरेडी मिल चुकी है, बहुत वक्त हो चुका है। हो सके तो इन्हें माफ कर दो और एक बार आलिया से मिल लेने दो। इशिता प्लीज, तुम क्यों मनी को प्रेशराइज कर रही हो? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मनी ने अपनी बहन को खोया है, वो इतनी आसानी से इसे कैसे माफ कर सकता है? लिसन, अब ये सब बंद करो, जाओ यहाँ से। बात को आगे नहीं आलिया से इनकी लेकर जाओ। बेटी है ना? मुझे लगता है आलिया का भी कोई हक बनता है कि वो बताए कि वो क्या चाहती है। आलिया, यहाँ आओ। लो, आ गई आलिया। पूछो इससे क्या चाहती है। आलिया, तुम जानती हो कि ये तुम्हारे अप्पा हैं, इन्हें अपने किए पे पछतावा है। तुम दोनों का खून का रिश्ता है। तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? क्या तुम इन्हें माफ करना चाहती हो, एक मौका देना चाहती हो? आलिया, जो तुम्हारा डिसीजन होगा सब मानेंगी, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है। नहीं अम्मा, मैं इन्हें नहीं जानती। ये मेरे अप्पा नहीं है। मेरे अप्पा ये है मुझे अपनी लाइफ में और किसी की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी, तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह संभाला, मेरी बेटी को इतना प्यार दिया कि अब वो तुम्हें अप्पा कहती है। मैं तुम्हारा कर्ज जिंदगी भर भी नहीं उतार पाऊंगा। बेटा, मैं तुमको परेशान करने के लिए नहीं आया था। मैं जिंदगी में आगे कभी परेशान करूंगा, तुम्हारी जिंदगी से दूर रहूंगा।
अरे बहुत बहुत मुबारक हो भाई तने। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे फंक्शन में आया, दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया लगा हमारे को। हाँ साहब जी, आप आए और मेरी रोशनी के लिए शादी का जोड़ा भी लेके आए, बहुत पसंद आया उसने। You're welcome. And I'm very happy कि रोशनी को लहंगा अच्छा लगा। अरे भाई की शादी है हमारे, और नाच गाना ना हो, ले आओ भाई। नाच ले आदि, नाच ले, ये तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न होने वाला है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। आदित्य भल्ला, अब देखता हूं कि ये तेरा प्रोजेक्ट कैसे पूरा होता। फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। आदित्य भल्ला, अगर कल तेरी फैक्ट्री में बिजली ना रही तो तू काम पूरा कैसे करेगा? और ये तो खांडपुर है, यहाँ पर रिपेयर का काम आसानी से 2-3 दिन तो ले ही लेगा। अब देखता हूं बच्चे, तू काम पूरा कैसे करेगा और डिलीवरी टाइम पर कैसे देगा। नमस्ते। अरे वाह छोरे वाह, मुंह मिठा कर। कल बैसाखी के फंक्शन में आके तने दिल खुश कर दिया। अरे जी से ही आ गए। अरे वो सब ठीक है, लेकिन आज तुम्हारे भाई की शादी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ पे। हाँ हाँ भाई, वहीं जान लग रहा हूँ, वहीं जान लग रहा हूँ। मैं बस तने ये याद दिलाने आया था कि तने आज के फंक्शन में जरूर आना है। इनसे पूरा कर लेंगे। मैंने सबसे कह दिया है कि आज दोपहर का खाना सारे बारी बारी तक खाएंगे। अपना काम नहीं रुकना चाहिए ना, तभी शाम को सारे अपना काम खत्म करके टाइम पे शादी में आ पाएंगे। वो सब ठीक है, सबसे पहले तुम ये खाओ। खाओ खाओ। हाँ, और सुनो, फैक्ट्री की चिंता मत करो, सारा काम हो जाएगा। अब तुम जाओ, अपने भाई की शादी संभालो, तुम्हारा वहां पे होना जरूरी है। हाँ भाई, पर जरूर आना तने। पक्का। ये मेरे को दे जाओ। चल भाई। थैंक गॉड, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा वापस। शिफा, ये डिजाइन बना पाओगी तुम? मम्मी जी, आलिया के लिए कैसी है? ये मुझे अच्छी लग रही है मेहंदी की डिजाइन। बहुत अच्छा डिजाइन, कितना चंगा डिजाइन है ना। ये ते आलिया के हाथ पे बहुत ही सोना लगेगा। अच्छा इशिमा, ऐसी भी कोई रस्म होती है क्या कि लड़कों को भी शगुन की मेहंदी लगानी होती है? हाँ होती है ना। एक काम करो, यहाँ ये डिजाइन में से देख लो, आदि को भी लगवा। हेलो नो वेजान, आदि को कोई मेहंदी नहीं लगेगी, बस शगुन का एक टीका लगा देना हाथ में, बस दैट्स इट। नो पापा, दिस इज नॉट फेयर। अगर आलिया के हाथ पे मेहंदी लगेगी तो आदि भैया के हाथ पे भी सेम डिजाइन की मेहंदी लगेगी। मदरसन, ये लोग तेरे बेटे को बहू बना देंगे तो बोल। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम? अरे लेकिन पूरे खानपुर में तो लाइट आ रही है ना। और वैसे भी गगन ने सरपंच जी को खुद बोला था कि आज चंदन की शादी है तो पावर कट नहीं होगा। अरे तो हमारी फैक्ट्री में लाइट क्यों नहीं आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ है आदि साहब, देखो उधर। चलिए।
भगवान, बिजली की सारी तार निकल गई, पर ऐसा हुआ कैसे? आदि साहब, लगता है किसी ने जानबूझ कर किया ये सब। अरे इतनी बड़ी बात सुनने से सब ठीक हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला रखा है, वो सब ठीक कर देगा। हलवाई ने खास आपके लिए बढ़िया तोशे बना के भेजे सैंपल के तौर पे। ओहो, मतलब तोशी जी के लिए हलवाई ने तोशे भेजे हैं? वाह भाई वाह। पुरानी पहचान है। चलो तुम लोग भी चख लो। किसी ने आदि से बात नहीं की है ना सुबह से? ओहो हाँ, इसके गले से उतरने वाला भी नहीं उतरेगा, तू ही कर ले मदरसा में बात। और डिजाइन भी पूछ लेना। वो देखो बंसी आ गया। भैया देखिए ना, जल्दी से ठीक कीजिए। हेलो आदि, कैसा चल रहा है सब? हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बोलिए। अच्छा, आलिया से बात हुई क्या तुम्हारी? हाँ कॉल आया था, वो थोड़ी अपसेट लग रही थी। क्या हुआ? उसने अपने अप्पा भाई के बारे में कुछ कहा कि उसे उनके बारे में कैसा लगता है? नहीं इशिमा, ऐसी तो उसने कोई बात नहीं कही मुझसे। इशिमा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय। आदि भैया क्या हुआ? क्या बोलूं साहब जी, घनी गड़बड़ी गड़बड़ है। सारी वायरें जो है ना इसकी बिखरी पड़ी है, सारे वायरों को रिपेयरिंग करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता। इसके लिए तो आपको बड़ा मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। अरे मैं नहीं कर सकता मतलब? यार आप नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? देखिए कैसे भी करके आज ठीक करना बहुत जरूरी है, हमें डिलीवरी करनी है यार। कल ही कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं है क्या इस गांव में? अरे है ना साहब जी, चंदन इसको झट से सही कर देगा। उससे अच्छा मैकेनिक जो है ना पूरे खंडपुर में नहीं है। चंदन को कल ही चंदनवा कैसे आएगा? उसकी तो शादी है ना साहब जी, हमें कल तक रुकना पड़ेगा। हम कल तक नहीं रुक सकते, कैसे भी करके आज डिलीवरी करनी है। चंदन को बुलाओ, कल ही फोन करो उसको, बुलाओ उसको। और आदि साहब जी, चंदनवा को कैसे बुलाएंगे? क्या हुआ, टेंशन में क्यों लग रही? अभी ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, उसका काम का बोझ इतना ज्यादा है कि उसने अचानक फोन रख दिया। खैर प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो वो ठीक होगा। असल में मुझे आलिया की चिंता हो रही है। आलिया की चिंता क्यों? यार आलिया ने अपने आप अभय को नहीं मनी को चुना है, राइट? फैसला उसका है तो विल बी फाइन, ठीक हो जाएगी वो। यार आलिया ने अभय को नहीं चुना है, लेकिन पता है जो भी उसका डिसीजन था, पर उसकी आंखें बार बार अभय की तरफ जा रही थी। एंड जो भी कहो, असल में तो वो उसके अब्बा ही है ना, तो आई डोंट नो। यार मैंने आदि से बोला है कि वो उससे बात करे, वो उसकी फीलिंग्स को बेहतर समझ भी पाएगा और उसे समझा भी पाएगा। आदि फोन उठाओ। आदि फोन क्यों उठा रहा है? मुझे बात करनी है उससे। कहाँ है ये? पर साहब जी मैं नहीं आ सकता आज, मेरा लगन है शाम को, और सुबह मैंने बांध भी चढ़ गया, हल्दी भी लग गई, और ये देखो कंगना भी बन गया। और हमारे यहाँ कंगना बनने के बाद दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं जाते, बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है हमारे यहाँ। और मेरी माँ और मेरी ताई तो मेरा बैंड बजा देंगी अगर मैंने घर से बाहर एक कदम भी रखे तो। देखो चंदन मेरी बात सुन, ये सब हमारे यहाँ पे भी होता है। हल्दी लगने के बाद बैचलर पार्टी मनाता है दूल्हा। ये सब वहम है, या अपशगुन कुछ नहीं होता है। मेरी बात सुन, मेरी सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकते हो। बस तुम्हें छोटा सा काम करना है, मेरी फैक्ट्री में आके मीटर ठीक करना है, दैट्स इट। देखो चंदन मैं तुम्हारी दिक्कत भी समझ रहा हूँ, पर तुम मेरी जगह आके देखो। मैं नहीं चाहता ये मीटर की वजह से सारी डिलीवरी रुक जाए। बस प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रहा हूँ। प्लीज यार चंदन प्लीज। वो बात तो ठीक है, पर शादी भी रोज रोज थोड़ी ना होती है, मैं नहीं कर सकता साहब जी बस। अरे चंदन मेरी बात सुनो, मैं कोई भी कीमत अदा कर सकता हूँ, तो बस मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें। प्लीज मेरी हेल्प कर दो यार। अच्छा साहब जी, कोई भी कीमत देंगे आप? चंदन तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं सब दूंगा। नहीं साहब जी, पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। वो दे पाएंगे आप? जो भी मेरे बस में होगा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस बताओ क्या चाहिए तुम्हें। साहब जी वो मेरी लुगाई है ना रोशनी, उसने हनीमून पे जाने का शौक है, लेकिन अगर आप मदद बस इतनी सी बात। तुम्हें जाना कहाँ है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ। तुम्हें दुबई जाना है, तुम्हें मॉरिशस जाना है, तुम्हें सिंगापुर जाना है, तुम बताओ मुझे, मैं फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ। नहीं साहब जी, हमारा तो पासपोर्ट ही नहीं है, हमारी रोशनी को तो सिर्फ वैष्णो देवी जाना है। तुम लोगों को वैष्णो देवी जाना है? ठीक है, मैं तुम्हारी वैष्णो देवी की फ्लाइट की टिकट बुक कर दूंगा और 5 स्टार होटल में स्टे। सच साहब जी आप करेंगे?
आई प्रॉमिस। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ साहब जी, अब तो मीटर यूं ठीक कर दूंगा मैं। चलिए चलो। वो क्या है ना कि आप सामने वाले गेट से जाइए और मैं पीछे वाले दरवाजे से आता हूँ। अगर मुझे किसी ने देख लिया ना बाहर जाते तो बवाल मच जाएगा और मरने आन ना देंगे। चलो ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, पर तुम प्लीज पक्का आ जाना। हाँ मैं पक्का आऊंगा साहब जी, पक्का। थैंक यू चंदन। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। वैष्णो देवी जाएंगे हम, वैष्णो देवी। साहब जी मैं अंदर जाके चेक करता हूँ प्रॉब्लम है क्या। हाँ तुम देखो। हेलो जी मिस्टर कटियाल। हाँ मिस्टर आदित्य, काम हो गया पूरा? वहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्या हुआ, आप ऐसे फोन पे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी अभी मुझे एक कॉल आया था। किसी ने मुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि वहाँ पर फैक्ट्री में सारा काम बंद पड़ा है और मुझे अपनी डिलीवरी टाइम पे नहीं मिलेगी। आपको किसी का कॉल आया था मतलब? मिस्टर कटियाल, वो क्या है ना, इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद तो कोई काम नहीं होता है, पर दूसरों का काम खराब करने में ना वो सबसे आगे होते हैं। ऐसे ही किसी घटिया किस्म के इंसान की वजह से ना हमारे बीच में कंफ्यूजन हुआ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है और आपको आपकी डिलीवरी टाइम पर ही मिलेगी। ओके मिस्टर आदित्य, अगर आप ये बात कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन हाँ, ऑर्डर पूरा करने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा समय नहीं दूंगा। डिलीवरी टाइम पे हो जानी चाहिए। जी मिस्टर कटियाल, डिलीवरी टाइम पर ही होगी। डिलीवरी टाइम पर कैसे होगी? देख रहा हूं फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, काम तो हो नहीं रहा। इसका मतलब वायर्स तुमने ही कट की थी। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। Who knows? उस दिन क्या कह रहा था तू? मुझे थप्पड़ मारेगा। बात सोच समझ कर की जाती है बच्चे। तेरे बाप को बहुत सबक सिखाया मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका हूं कि मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाना, पर क्या है ना, तुम्हारी जाति गंदी है, औकात तो तुम्हें दिखानी होती है ना। और हाँ, मेरे पापा 1000 बार तुम्हें धूल चटा चुके हैं और मैं उन्हीं का बेटा हूं। मैं तुम्हारा ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। ओह प्लीज, वो क्या है ना, बच्चों से ऐसी धमकियां सुनना मेरी आदत नहीं है। पहले ऑर्डर पूरा कर लो, उसके बाद मुझे धूल चटा लेना। उसकी फिक्र करने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ऑर्डर तो मैं पूरा कर ही लूंगा अशोक खन्ना। और हाँ, अगर गलती से भी मुझे एक सबूत भी मिल गया ना तुम्हारे खिलाफ, तो ये जो चेहरा है ना, उसको काला करके तुम्हें गधे पे बिठा के पूरे खांडपुर में घुमाऊंगा। इज्जत तो तुम्हारी पहले ही नहीं है और भी नहीं रहेगी। क्या हुआ, जितना कहा है वो कम है क्या? या थप्पड़ खा के ही बाहर जाओगे? आउट। इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? आई एम श्योर चंदन ने इसे प्रॉमिस किया होगा कि वो वायरिंग ठीक कर देगा, पर मैं भी देखता हूं कि आज काम कैसे पूरा होता है।